नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक यदुवंशी सर और आपका स्वागत है आरजी स्मार्ट सिलेक्शन पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। अर्थमेटिक की जान है यानी बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है परसेंटेज, और आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो परसेंटेज क्या है? परसेंटेज यानी पर मतलब एक, सेंटेज मतलब 100, प्रति मतलब एक, शत मतलब 100। यानी हम कह सकते हैं कि 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है। 100 में से एक हिस्सा ही 1% कहलाता है, या 100% इजकल टू 1 कह सकते हैं। जैसे कि समझने के लिए एक गिलास लेते हैं और उस गिलास में पानी भर देते हैं, पूरा गिलास में पानी भर देते हैं, ठीक। हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शन में इसको, इस गिलास में पूरा एक गिलास पानी भरा हुआ है, एक गिलास पानी भरा हुआ है, पूरा एक गिलास पानी भरा हुआ है। इसी को हम परसेंट में कहेंगे तो हम कहेंगे 100% पानी इस गिलास में भरा हुआ है। इसी प्रकार एक और गिलास लेते हैं और इस गिलास में हम आधा गिलास पानी भर देते हैं, तो हाफ गिलास पानी भरा हुआ है इस गिलास में। हम कह सकते हैं कि 1/2 गिलास पानी भरा हुआ है, यानी हाफ गिलास पानी भरा हुआ है, यानी 50% पानी भरा हुआ है इस गिलास में। तो x% क्या हो? तो x गुने 1 डिवाइडेड बाय 100। हम कह सकते हैं x/100। इसी प्रकार से हम 28% कितना होगा? 28% कितना होगा? तो 28 गुने 1/100 काटेंगे तो 4 7 28, 20 5 100, 25 चौका 100, तो 7/25। इसी प्रकार से हम 15% निकालेंगे। 15% कितना होगा? 15 गुने 1/100, 5 या 15, 20 5 100। हम कह सकते हैं कि 3/20, 3/20। इसी प्रकार से एक हम मिश्रित यानी मिश्र फ्रैक्शन लेते हैं। 7 सही 13/16 कितना परसेंट होगा? 7 प्लस 13/16, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। परसेंट है तो परसेंट का साइन लगा देंगे और एलसीएम लेंगे। नहीं बटा हम कुछ, तो एक एलसीएम लेंगे तो कितना है? 16। कोना कोनी सीधा गुना कर दो, सबसे अच्छा होगा। तो 16 7 112 प्लस गुना करेंगे तो 13, यानी 125/16 परसेंट है। 1/100 काटेंगे, 25 5 125, 25 चौका 100, यानी 5/64। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। परसेंटेज किया हम 1% कितना होता है, 100% कितना होता है, निकाल के भी देख लिए, समझ भी लिए। और अब आगे चलते हैं। आगे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाएंगे, यानी परसेंटेज फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो हर संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। 100%, जैसे कि अभी गिलास लेकर हम बताए, हर संख्या अपने आप में 100% होता है। हर संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होता है। उसी प्रकार से एक कितना होता है? 100%। हर संख्या अपने आप में 100% होता है। एक कितना हो? एक 100% है। 1/2 कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। 3/5 कितना हो जाएगा? 3/5 गुने
हर संख्या अपने आप में 100% होता है, तो हर संख्या अपने आप में 100% होता है 100%। 20 पंचे 100, यानी 20 दिया 60%। एक और लेते हैं, 11/20 कितना परसेंट होगा। हर संख्या अपने आप में 20% होता है, हर संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 100%, 20/100 यानी 55%। एक हम ले लेते हैं दशमलव में, डेसिमल में 3.7 कितना परसेंट होगा। तो 3.7 गुने हर संख्या अपने आप में 100% होता है, तो 3.7 हो जाएगा। एक जीरो से एक डेसिमल हट गया, कितना हो गया, 370%। 370%। एक और ले लेते हैं हम बराबर 0.0008 कितना परसेंट होगा। तो 0.0008 गुने 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, कितना हो गया 0.08%। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी भिन्न को परसेंटेज को भी भिन्न में बदल सकते हैं। किसी भी भिन्न को परसेंट में और परसेंट को भिन्न में बदल सकते हैं। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं एक कितना होता है, एक परसेंट कितना होता है, 1%, 1/100, 1/100, इसको दशमलव लेंगे 0.01%। 100 से 1 में भाग देंगे तो 0.01 आएगा। x% क्या होगा, x%, x गुने 1/100, इसको डेसिमल में लाएंगे तो 1 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 0.01। 72% कितना होगा, 72% को डेसिमल में लाएंगे तो डेसिमल में कितना होगा 0.72। जैसे कि इस प्रकार से होगा 72% मतलब 1/100। हम भाग देंगे तो आ जाएगा 72 आ जाएगा, 0.72 आ जाएगा। एक हम रूट में ले लेते हैं, रूट में है कितना ले लिया 144, 144 कितना हो जाएगा 12। 144 कितना परसेंट होगा, 144 कितना परसेंट होगा। हर संख्या अपने में 100% होता है। 144 परसेंटेज हटाएंगे डबल डिजिट आ जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे यहाँ से तो 2 अंक के बाद क्या जाएगा दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव, इसको लिख सकते 1.2%। चलिए यहाँ तक हम लोग आज समझ चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जानेंगे। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ये हो गया परसेंटेज, फ्रैक्शन हर संख्या अपने आप में कितना होता है 100%। ये कितना हो गया 100%। 1/2 कितना हो जाएगा 50%। 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 कितना परसेंट हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा कितना परसेंट, 1/3 हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ये होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, और डेसिमल में लगभग अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 1/3 का, अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगा 1/3 का कितना 33
33.33% अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स मान आ जाएगा, अप्रोक्स मान 33.33%। अब हम जानेंगे 1/4 कितना होता है। 1/4 होता है 25%। कैसे हुआ? 1/4 हर संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। हर संख्या अपने आप में 100% बटा 4, 4 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 25%। यहाँ तक जान चुके हैं। 1/5 कितना हो जाएगा? 1/5 हर संख्या अपने आप में कितना होता है? 100%। 5 से भाग देते 20, यानी 20%। अब हम लोग जानेंगे 1/6। 1/6 कितना परसेंट होता है? 1/6 हर संख्या अपने आप में 100%, एक कितना होता है? 100% बटा 6, 6 है तो 6 यहाँ पर भी देते हैं, भाग दे देंगे। इसमें क्या कर देंगे? भाग देंगे 3/50, यानी 50% बटा 3। इसको अगर भाग देंगे तो 16 3 से 16 48 बटा है, बटा में 3 है तो 3 16 48 और 2 50%। इसको लिखेंगे डेसिमल, लगभग मान इसका कितना हो जाएगा? लगभग मान हो जाएगा 1696, 48 16.66% हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 1/7 निकालेंगे। हर संख्या अपना में 100% होता है। हर संख्या अपना में कितना होता है? 100% बटा 7 है तो 7, 7 से भाग दे देंगे। इसमें 7 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 4 7 98 और 2%। लगभग वैल्यू कितना हो जाएगा? लगभग में अप्रोक्स मान हो जाएगा इसका 14.28%। 14.28%। इसी प्रकार से हम 1/8 निकाल सकते हैं। 1/8 कितना परसेंट होता है? हर संख्या एक कितना होता है? 100% बटा 8, 8 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 8 से भाग दे देंगे, इसको हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 50, 2 25, तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, कट गया 25/2%। 25/2, 12 दूनी 24 और भाग चला जाएगा, 12 दूनी 24, 1%। लगभग मान हो जाएगा इसका 12.5%, 5.5%, 12.5%, 12.5%। अब हम लोग जानेंगे 1/8 हो गया, 1/9। 1/9 कितना परसेंट होता है? तो 1/9 कितना परसेंट होता है? एक कितना? 100% अपने एक कितना होता है? 100% बटा है 9, तो 9 से भाग दे देंगे। इसमें 99/9%। इसको लिख सकते हैं हम 11.11%। 1/10, 1/10 सभी जानता है। 1/10 कितना परसेंट होगा? 1/10 10%। 1/11 कितना परसेंट होगा? हर संख्या एक कितना होता है? 100% बटा 11, 11 99 बटा 11 है तो 11 1, 99 कितना परसेंट हो जाएगा? 9.09%। अप्रोक्स वैल्यू सब अप्रोक्स में आता है, अप्रोक्स मान आता है, अप्रोक्स 9.09%। इसी प्रकार से हम 1/12 लेंगे। 1/12 कितना होता है? 100%। एक कितना? 100% बटा 12, कट जाएंगे, 3 कट जाएंगे, 4 तिया 12 और 25 चौका 100, कितना हो गया? 25/3%। कट जाएगा, कितना? 8 8 सही 3 8 24, 1%।
अप्रोक्स मान इसका हो जाएगा, अप्रोक्स मान हो जाएगा 8.33%, 8.33%। अब 1/12 हो गया, 1/13 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1/14, 1/14, 1/14 ये कितना होता है 100% बट्टा 14, 4×7 98 बट्टा 14, 2 कट जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7 सही 1/7%, यानी हो जाएगा 7, अप्रोक्स मान हो जाएगा इसका 7.14%। 1/15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/15 ये कितना होता है 100% बट्टा 14, 1/15 काटेंगे, 3×5 15, 20×5 100, कितना हो जाएगा 20/3%। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 से 6 18/3 2%। अप्रोक्स मान इसका हो जाएगा कितना 6.66%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/15। अब 1/16 जानेंगे, 1/16, 1/16 कितना परसेंट, ये कितना होता है 100%, 16 भाग दे देंगे, 16 96, 16 कितना हो जाएगा, कटेंगे तो कितना हो जाएगा 4×4 16 और 25×4 100, यानी 25/4%, तो 4×6 24 बटा 4 है तो 4 रहेगा और 1 25, इसको हो जाएगा कितना लगभग अप्रोक्स मान हो जाएगा इसका, अप्रोक्स वैल्यू, अप्रोक्स मान हो जाएगा 6.25%। 1/17 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, 1/20, अब 1/20, 1/20 कितना होता है 20, 1 यानी 100% बट्टा 20, 20×5 100 5%, 1/24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1/24, 1/24 1/24 24, 1 कितना होता है 100% बट्टा 24, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 से काटेंगे, 4×6 24 और 25, यानी 6×4 24 बटा है 6 तो 6 1%, तो लगभग मान इसका हो जाएगा कितना, लगभग वैल्यू हो जाएगा 4.16%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1/24। अब 1/25 ये कितना होता है 100% बट्टा है 25 तो 25, 25 का 25 चौका 100 4%। अब निकालेंगे 1/40 कितना होता है 2.5%, 1/30, 1/30 तो 100% बट्टा 30, काटेंगे, 1 कट गया, कितना होगा 3 3 9 1%, 3 सही 1/3, यानी 3 लगभग मान होता है इसका 3.33%, 1/40 1/30 40 हो गया, 30 हो गया, 1/50 100% बट्टा 50, 50 दूनी 100 यानी 2%। यहाँ तक हम लोग आज जान चुके हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे। आप लोग जुड़े रहिए और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब
कल हम लोग जानेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज की कुछ और क्लास होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद हम लोग परसेंटेज की कैलकुलेशन है, परसेंटेज की कैलकुलेशन अच्छा से जानेंगे। धन्यवाद। दैट्स ऑल।